हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है और ट्रैकिंग हमारी अभी चालू होने वाली है। सोनप्रयाग से हम चल दिए अभी सुबह 6 बजे के टाइम पे। ये है हमारे बाबा जी आकर बोले की जय बोले की। और बस अभी यहाँ से हम टैक्सी के थ्रू गौरीकुंड पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। बाकी हम 1 बाय 1 अपडेट आपको ट्रैक में देते रहेंगे। खच्चर का मोबाइल में चला रहा और ये सूरज की पहली किरणें पड़ती हुई यहाँ पे हमारे मंजिलगा के कारण दो साइड से पानी जय हो भोले भंडारी बाबा की जय हो। और ये टैक्सी मिली नहीं है अभी सवेरे सवेरे, तो गौरीकुंड के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। बहुत ही भीड़ है, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है एज यूजुअल, जो नहीं होनी चाहिए थी। और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रखा है, तो हमने अभी बस सवेरे डायरेक्ट ही ट्रैक चालू कर दिया यहाँ से। बाकी थोड़ी देर में हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। और ये रास्ते में पहला झरना पड़ते हुए ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। टैक्सी मिली नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। उधर नीचे काफ़ी गहरी खाई है। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गौरीकुंड के रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जो हमें रास्ते में मिली है अभी। जैसा कि आप जानते हैं सारे लोग कि पहाड़ों पे कब मुसीबत कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता, कब पत्थर टूट जाए, कब ज़मीन खिसक जाए, तो कुछ पता नहीं होता। तो ये जो ट्रैक में साथ करा था, मैं आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था, तो मैं करा देता हूँ। ये हमारे फ्रेंड हाय बोल के थे, पूरा आगे तो बोल के थे। ये हमारे साथ पिछले ट्रैक में भी साथ में गया था, ये निर्देश। हेलो फ्रेंड, ये भी पिछले ट्रैक में साथ थे। तो और हम इस टाइम केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ सोनप्रयाग से ही पैदल जा रहे हैं। हमने ना टैक्सी की है, ना हमने खच्चर किया है। हम भगवान की यात्रा पैदल ही करेंगे और भगवान ने चाहा तो हम बांसुरी ताल भी जाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों से भी अनुरोध ये है कि अगर आप लोग आएँ तो प्लीज़ ये घोड़े या खच्चर के सहारे ना आएँ। अगर फिजिकली आप
फिजिकली आप कर सकते हैं तभी आप करें, ठीक है। साथ में काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जब आप फिजिकली फिट हों जब भी इस ट्रैक पे आएँ। सबसे गलत चीज़ जो हम लोग यहाँ की करते हैं वो है ये नेचर को पोल्यूट करना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप घर से आते वक्त स्टील की या फिर जो भी आप बोतल लेके आओ। यहाँ बहुत सारे झरने वगैरह अवेलेबल हैं, टैप वाटर अवेलेबल है, तो आप वो पी सकते हो। प्लीज़ ये प्लास्टिक बोतल ला के यहाँ ऐसा नेचर को पोल्यूट ना करें। मतलब इतना पवित्र स्थल पे भी आकर आप ऐसी हरकतें करते हो जो बिल्कुल ही सही नहीं है। आप देख रहे हो कि तो थोड़ा सा यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने हर कोने में कहीं पे दारू की बोतल्स पड़ी हुई है, कहीं प्लास्टिक वाटर पड़े हुए हैं। वो सही नहीं रहता ना। आप देखो कितना गंदा कर रहे हो आप। इतने होली प्लेसेस पे आके आप ऐसी हरकतें करते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। गौरी कुंड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और मेडिसिन के मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, कपड़े की शॉप्स वगैरह हैं। तो आप यहाँ से जो भी अगर कुछ सामान नहीं लेके आए हो, दवाई चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, नाश्ता वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। आपको स्टे के ऑप्शन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो बहुत पतली सी तंगहाल गलियाँ हैं ये। सबसे बुरी बात जो यहाँ की लगती है, गंदगी बहुत हो रखी है, और वो सब आपके और हमारी वजह से ही है। जैसे कि कुछ सालों में आपने देखा है केदारनाथ धाम टूरिस्टों की वजह से ओवर क्राउडेड हो रखा है। अभी इवन बरसात का मौसम चालू है तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़, आज भी बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। और ये हम जंगल चट्टी की तरफ बढ़ते हुए ये एक स्मृति द्वार सा बनाया हुआ है यहाँ पे। नाश्ते के लिए शॉप वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। मौसम अच्छा हो रखा है, बादल छाए हुए हैं, बट फिर भी पैदल चलने की वजह से गर्मी का काफ़ी एहसास हो रहा है। तो आप भी अगर ट्रैकिंग करते हैं तो मुझे एक किस्सा याद आता है। एक आर्मी पर्सन मिले थे लास्ट ट्रैक में मुझे, तो उन्होंने एक कहावत बताई थी कि पहाड़ों पे चढ़ते वक्त आप गर्मी लगने पर अपने गर्म कपड़े उतारे ना। तो उन्होंने एक कहावत बोली थी कि आपको ना ही लामा बनना है और ना ही आपने गामा बनना है। मतलब आपने गर्मी पड़ने पर गर्म कपड़े उतारने नहीं है, ठीक है। तो और आराम से चढ़ाई करनी है, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। और ये जंगल चट्टी के पास एक बहुत ही खूबसूरत झरना मंदाकिनी नदी में संगम हो रहा है। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है अभी यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानती हैं सारे लोग कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी ही मौसम चेंज हो जाता है। तो अब सरकार ने यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ये बरसाती विश्राम शेड बना दिया है। जैसे कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि बरसात में ट्रैक करना सही नहीं रहता है, काफ़ी खतरा रहता है। पत्थर और चट्टानें खिसकती रहती हैं, तो इसीलिए आप अगर कभी बारिश होती है तो आप इनमें
रुक सकते हैं। और ये मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है अब, काफ़ी तेज बादल आते हुए जैसे आप देख सकते हो। चारों तरफ से अब पहाड़ों को बादलों ने घेर लिया है। बट ट्रैकिंग करने के चक्कर में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट ये दृश्य देख के सामने सारी थकान अपने आप उड़न छू हो जाती है। बाबा भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं। राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले, और ये पैदल ही चढ़ाई कर रहे हैं पूरी। 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र है इनकी। और ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जैसे कि लोग जवान लोग मैं देख रहा हूँ जो घोड़े और खच्चर ले रखे हैं। यात्रा करना है तो पैदल ही करना चाहिए। पैदल ही करना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। नहीं तो घर पे ही बैठे रहो ना, घर पे ही टीवी में बताते लोग, देख बिल्कुल। लेने का। सही बात है, वहाँ से आप कर लो। ये घोड़े जय श्री राम बम बम बोले, और ये घोड़े खच्चरों को परेशान करने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलता और आप पाप के भागीदार और हो रहे हैं। तो अगर आप फिजिकली एबल हैं जब भी केदारनाथ की यात्रा करें, अदरवाइज आप ना आए। टीवी पे जैसे बाबा ने कहा था कि टीवी पे देखे ही पुण्य प्राप्त करें, बस बम बम बोले। बम बम बोले। और ये रास्ते में दूसरा जंगल चट्टी से थोड़ा सा पहले बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ से। और ये रामबाड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग। मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भोलेनाथ ने स्वयं ही प्रकृति में इतने रंग भर दिए हैं कि एकदम मनमोहक सीन बना दिया है। एक तरफ बिल्कुल शांत वादियाँ हैं, बादल हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो गंगा जी बह रही हैं बहुत रौद्र रूप में अपने। और अभी हम रामबाड़ा तक पहुँचे हैं। आगे से काफ़ी जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी एक हॉल्ट लेके फिर हम अभी रामबाड़ा से आगे की चढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। इसके चक्कर में काफ़ी सारे घोड़ों और खच्चरों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। ये भी घोड़ा अभी गिर गया था। तो ये मतलब बहुत ही अत्याचार हो रहा है इनका। चोट लगा हुआ है, देखो ये फिर गिर। ये यहाँ पे ग्लेशियर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने के लिए खुलते हैं। तो जैसे कि 2022 की बात करूँ, जो हम लोग गए थे, तो इस बार कपाट खुले थे 6 मई को खुले थे। तो स्टार्टिंग में जो मंथ होते हैं, मई और जून का जो महीना होता है, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग के जो कपाट खुलने का टाइम है तो उसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। आप मई जून के बाद जुलाई वगैरह में आ सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक तो यहाँ पे स्टे की बहुत प्रॉब्लम है। लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, स्टे के उतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं नहीं। तो उस टाइम पे आपको जो स्टे का ऑप्शन मिलेगा तो वो बहुत महंगा मिलेगा, कई बार मिलता भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के महीने को आप अवॉइड करें। आप जुलाई से कभी भी आगे, जुलाई फिर आगे मानसून आ जाती है, उसके बाद कभी भी आप आ सकते हैं।
जो इसके कपाट बंद होते हैं वो दीपावली के 2 दिन बाद बंद हो जाते हैं। तो आप मई जून के बाद से लेकर आप दीपावली तक कभी भी दर्शन कर सकते हैं। केदार घाटी में आपको फूलों की भी कई सारी वैरायटियाँ मिलेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने ये हेलीकॉप्टर भी जाता हुआ। बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो एकदम लश ग्रीन पूरी घाटी हो रखी है। और ये है तबाही के निशान जो तो 2014 में हुई थी, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। और ये केदारनाथ धाम हम पहुँच चुके हैं। बोला बोलो बोला बोलो। स्टे ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पर गढ़वाल मंडल की डोरमेट्री मिल जाती है, डोम मिल जाते हैं वहाँ पर, और भी कई सारे प्राइवेट होटल्स बना रखे हैं, धर्मशालाएं हैं वहाँ पर, तो जहाँ पर आप रुक सकते हैं। किराए की बात करें तो जो आपका गढ़वाल मंडल का है वो लगभग डोरमेट्री की बात करें तो वहाँ पर आपको 400 रुपये पर हेड से स्टार्ट है। बाकी अगर आप डोम लेते हो तो वो 2000-3000 रुपये लगभग ऐसे पड़ता है। हम लोगों ने जो स्टे करा था वहाँ पर प्राइवेट टेंट में करा था, जो लगभग हमें पड़ा था 150 रुपीज़ पर हेड। पूरा टेंट हमने बुक कर लिया था। तो आप इस तरीके से स्टे कर सकते हैं। फूड के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। थोड़ा ये है कि वहाँ पर फूड थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वहाँ लाने ले जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा बहुत अपना स्नैक्स वगैरह साथ में लेके जाएं, ताकि थोड़ी जो यात्रा है थोड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, मगर 2 कथाएं ऐसी हैं जिनका उल्लेख ज़्यादा मिलता है, जिनमें से एक का वर्णन मैं करना चाहूँगा। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। इस प्रकार केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर उपस्थित है, और बद्रीनाथ धाम में आज भी नर और नारायण पर्वत उपस्थित है। इसी प्रकार एक महाभारत काल की भी घटना इससे जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर भ्रातृ हत्या का पाप लग गया था। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल ने उनके नीचे से जाने को मना कर दिया। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं।